जब गूंगी लड़की अनाया सीईओ आरव की मालिश कर रही होती है तभी उसे गलती से आरव की गर्दन पर चोट का निशान दिखाई देता है और वह अनजाने में उस पर फूंक मार देती है क्योंकि उसके भाई की गर्दन पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। अचानक आरव को एक जाना पहचाना सा एहसास होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि लड़की गूंगी है, इसलिए वह उसे अपनी खोई हुई बहन समझने का शक छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही अनाया वहाँ से जाती है सहायक रोहित एक अच्छी खबर लेकर आता है। वह बताता है कि आरव जिस जेड पेंडेंट को ढूंढ रहा था वह क्राउन मसाज पार्लर में मिल गया है। यह सुनकर आरव बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह सालों से अपनी बहन रिया से मिलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वह जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वही गूंगी लड़की अनाया गुंडों द्वारा परेशान की जा रही होती है। यह देखकर आरव गुस्से में आ जाता है और सीधे एक लात मारकर गुंडे को दूर फेंक देता है। असल में 18 साल पहले आरव का अपहरण हो गया था। उस समय इसी लड़की ने अपनी जान की परवाह के बिना उसे बचाया था, लेकिन गुंडे फिर से उनका पीछा करने लगे। भविष्य में एक दूसरे को पहचानने के लिए आरव ने आधा जेड पेंडेंट लड़की को दे दिया और खुद गुंडों को भटकाने के लिए भाग गया। देखते ही देखते 18 साल बीत गए। छोटा लड़का अब 1000 करोड़ का सीईओ बन चुका था और उसने कभी अपनी बहन रिया को ढूंढना नहीं छोड़ा। उसे यह नहीं पता था कि उस दिन रिया को गुंडे फिर पकड़ कर ले गए और उसे जबरदस्ती गूंगा बना दिया। बड़ी होकर अनाया सिर्फ मालिश करके अपना गुजारा करने लगी और अक्सर बदमाश उसे परेशान करते रहते थे। अच्छा हुआ कि आरव समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। गुंडे का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वह घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। वह बार बार कहता है कि उससे गलती हो गई और उसे छोड़ दिया जाए। आरव उसे बाहर निकालने का आदेश देता है और अनाया से पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। अनाया उसका धन्यवाद करती है। आरव सोचता है कि उसके पास जेड पेंडेंट नहीं है, इसलिए यह उसकी बहन रिया नहीं हो सकती, लेकिन उसकी आंखें रिया जैसी लगती है और उसे किसी अनजाने रिश्ते का एहसास होता है। वह अनाया से पूछता है कि क्या वह उसके घर काम करेगी। अनाया हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या वह सच में जा सकती है। आरव उसे भरोसा दिलाता है और वह तैयार हो जाती है। रोहित बताता है कि पार्लर के मैनेजर ने इस लड़की को पहले देखा है, लेकिन पक्का नहीं है कि कौन है और शायद किसी और अमीर आदमी से जुड़ी हो सकती है। आरव उसे खोज जारी रखने का आदेश देता है। इस तरह अनाया आरव के घर आ जाती है, लेकिन आरव की चालाक कजिन काव्या उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। चाहे अनाया कितना भी अच्छा काम करे, काव्या उसे घर से निकालना चाहती है। एक दिन पानी देते समय वह जानबूझकर अनाया को पैर लगाकर गिरा देती है। अनाया माफी मांगती है, लेकिन काव्या उसे डांटती है और कहती है कि वह नालायक है और उसे घर से निकाल देना चाहिए। वह कहती है कि आरव के घर में बोलने का हक उसे नहीं है। आरव अनाया से पूछता है कि उसे बहुत दर्द तो नहीं हुआ। अनाया इशारे से बताती है कि उसे दर्द नहीं है और गलती उसी की थी। आरव उसे जाकर दवा लगाने को कहता है। आरव का इतना ध्यान देखकर काव्या और ज्यादा जलने लगती है। कुछ देर बाद रोहित आरव को मीटिंग का समय याद दिलाता है और आरव वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही काव्या अनाया को धमकी देती है कि वह अपनी हद में रहे और जो उसका नहीं है उस पर नजर न रखे। अनाया पूछती है कि उसने क्या गलत किया। काव्या कहती है कि आरव जैसे इंसान के पास रहने का हक उसे नहीं है।